तो ये ऐसे फंक्शन काम करती है। तो अभी आपको थोड़ा दिखाते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप मतलब एक वेरिएबल कितने टाइम तक टिका रहता है या कितने टाइम तक रह जाती है हमारे प्रोग्राम में। तो द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन इज एज लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। दे आर डिस्ट्रॉयड वंस वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। जब फंक्शन वापस आ जाते हैं वेरिएबल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम, थोड़ा इसको हल्का सा स्कोप देख लेते हैं। जैसे लगा लो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है। एक मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, डेफ माई फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्स का जो वैल्यू है 10 है। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया, प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन एक्स। ठीक है, पर इसे कॉलिंग कहाँ से हुआ था? वो कॉलिंग यहाँ से हुआ था ना, कॉलिंग यहाँ से हुआ था। तो यहाँ से कॉलिंग हो, देखो आप इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है ना, देयर नो आर्गुमेंट इनसाइड इट, ब्लैंक एम्प्टी है। तो एम्प्टी से एम्प्टी में जाएगा, तो यहाँ से कॉलिंग होगी वो। तो कॉलिंग से वापस घूम के इसमें गया। ठीक है, x10, तो प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन x, मतलब यहाँ 10 आएगा, तो वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 10। ठीक है, अब मैंने इसको वैल्यू लिखा हुआ है x20 लिखा हुआ है। मतलब ये देखो, अब ये दोनों सेम लाइन पे है ना, मतलब ये लाइन जो x20 ये डेफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं तीनों लाइन इसको डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए x20 का वैल्यू जो है वो प्रिंट के अंदर आएगा, इस 20 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे x में आएगा। तो वैल्यू है आउटसाइड फंक्शन x20। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब कोई मेथड कॉल करते हो तो डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल रहता है, अगर सेम सेम हो वेरिएबल जो रहता है, तो वो अंदर ही काम कर जाता है, वो इनसाइड काम करेगा, वो बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है, और जो बाहर वेरिएबल है वो बाहर ही प्रिंट दे देगा। ठीक है, वो ही फंडा है इसका, इस स्कोप का। मैंने पहले आपको बताया था कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे हम पहले भी जैसे किए हुए थे ना, प्रिंट फंक्शन, इनपुट एबल फंक्शन, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है। जो मतलब इनबिल्ट फंक्शन मतलब जो पहले से पाइथन में है, जिसको डायरेक्टली यूज करो वो काम कुछ ना कुछ काम कर जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख ले, जैसे यहाँ पे है बाइनरी, देन ऑक्टल, देन हेक्साडेसिमल, ये सारे कोड्स हैं। तो ये जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने एक डेसिमल वैल्यू लिया हुआ है। डेसिमल वैल्यू एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, में लिया हुआ है जैसे 344। प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ डेस इज, डेसिमल जो वो डायरेक्टली जो यहाँ पे वैल्यू डेस ये आ गया। इसके बाद आगे बाइनरी में बाइनरी वैल्यू आ गई, इसके BIN फंक्शन है, बाइनरी देता है। ऑक्टल देता है, ऑक्टल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है। ठीक है, दैट्स बाय डिफॉल्ट या इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, डायरेक्टली काम कर जाती है। पर हम मैक्सिमम जो बनाते हैं फंक्शंस वो खुद बनाते हैं, जो इधर डिफाइंड होती है, जो हम खुद काम के लिए यूज करते हैं हम इसको। तो देखते हैं वो आगे। एडवांटेज क्या देख लो इधर ये फंक्शंस के, कि इफ रिपीटेड कोड ऑकर्स इन ए प्रोग्राम, मतलब इधर डिफरेंट फंक्शंस हेल्प टू डिकम्पोज द लार्ज प्रोग्राम टू स्मॉल सेगमेंट्स, बड़े प्रोग्राम को पार्ट में भाग कर देती है। फंक्शन कैन बी यूज टू इंक्लूड दोज कोड्स एंड एग्जीक्यूट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे लगा लो कंपनी में काम होती है ना, इसलिए कंपनी में जैसे लगा लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट में सभी काम कर रहे हैं। एवरीवन डिवाइड दैट बिग प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स। तो हर एक टीम मेंबर वो स्मॉलर पार्ट्स में काम करती है, फिर वो टीम लीडर क्या करती है, वो सभी को एक साथ जोड़ देती है। दैट्स हाउ इट एक्चुअली फंक्शन कॉन्सेप्ट वर्क्स। ठीक है, भाई हम थोड़ा देख लेते हैं यूजर फंक्शंस का और कुछ फंडे, आर्गुमेंट्स पासिंग कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। ये देखो आप, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऐड टू नंबर्स। तो एक्चुअली डेफ जो है, यहाँ पे मेरा डेफिनेशन हो गया। फंक्शन नाम किया मैंने ऐड नंबर्स, आप खुद भी लिख सकते हो कुछ भी नाम, जैसे यूजर डिफाइंड नाम है ऐड नंबर्स, एक्स में लिखा हुआ है, अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे एक नंबर 1 एक नंबर 2 लिया हुआ है, और प्रिंट द सम इज, यहाँ पे कॉलिंग किया। देखो ये कॉलिंग पार्ट है, ठीक है, कॉलिंग पार्ट है ना ये, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फंक्शन का नाम भी है। एक्चुअली आपने ऐसे याद रखना है कौन से कॉलिंग पार्ट कौन डिफिनेशन पार्ट है, ऐसे याद रखो आप इसको। जिस फंक्शन से पहले डेफ कीवर्ड है वो डिफिनेशन पार्ट है, और जिससे पहले कुछ है नहीं खाली है वो कॉलिंग पार्ट है। अब इसको ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है, साथ में मैंने दो आर्गूमेंट यहाँ पे दिया हुआ, नाम 1 नाम 2, मतलब 5 और 6 आएगा ना, 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया। तो वो यहाँ से जंप होकर कहाँ जाएगा, यहाँ से वो जंप होकर डायरेक्ट एक आएगा एक्स में, एक आएगा
वाई में, ठीक है। ये 5 6 आ गया, सम में क्या आएगा, इक्वल टू 5 + 6 इक्वल टू 11। रिटर्न सम, रिटर्न सम मतलब ये जहां से ये अभी कॉलिंग हो चुका, जहां से ये कॉलिंग हुआ था, घूम घूम के वहां पे आएगा। तो घूम के कहाँ पे आएगा, ये घूम के पूरा इसमें आएगा। तो द सम इज क्या आएगा यहाँ पे, 11। दैट्स हाउ दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स इन इंक्रीमेंट फंक्शन और इसमें आर्गुमेंट पासिंग में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल से एक देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डेफ ग्रीट नेम कॉमा मैसेज, तो प्रिंट हेलो नेम प्लस। तो एक्चुअली ये जो है प्लस, आपको मैंने पहले बताया हुआ था, वो है कॉनकेटेनेशन ऑपरेटर होता है। जैसे प्रिंट में लिखा है पीपीडी आ गया, पीपीडी मेरा जाएगा नेम पे, गुड मॉर्निंग जाएगा मैसेज पे। तो पीपीडी यहाँ पे नेम पे आके यहाँ पे हेलो पीपीडी प्लस मैसेज में जो गुड मॉर्निंग आ जाएगा, देयर द प्रिंट, ठीक है ना। तो प्लस का काम क्या है कि प्लस क्या कर रही है, जोड़ रही है, किसको जोड़ रही है, इसको, इस कॉमा को, हेलो कॉमा नेम प्लस जोड़ने का काम कर रही है, जोड़ रहा है, प्लस मैसेज, सारे एक साथ होके वो ऐसे सारा लाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा, आई थिंक आपको पता लगा होगा, दिस इज माई कॉलिंग पार्ट, पता लगा, दिस इज माई कॉलिंग, ये कॉलिंग पार्ट है ये, और ये डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जो पहला जो प्रोग्राम था इसमें इसमें दो आर्गुमेंट्स थे ना, दो आर्गुमेंट्स थे इसमें। अगर अगर मैं दो आर्गुमेंट की जगह पे एक आर्गुमेंट डाला तो एरर दे देगा, ग्रिड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मैसेज, मतलब एक आर्गुमेंट मिसिंग कर रहा है वो। अगर मैं ब्लैंक दे देता हूँ तब भी एरर दे देगा, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे आपने यहाँ पे कॉलिंग पार्ट में जैसे आपने एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेशन पे दो यहाँ पे डाले हुए आर्गुमेंट्स। तो अगर अपने कॉलिंग पार्ट में आप या एक डालते हो ब्लैंक डालते हो तो एरर देगा, क्योंकि आपका मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे नाम सेम है पर आपका जो आर्गुमेंट्स है वो मैचिंग नहीं हो रहे। यहाँ पे दो होने चाहिए तो यहाँ पे दो होंगे, तो यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। वो है फंडा, वो आपने याद रखना है फंक्शन में। आपको डिफॉल्ट वैल्यू का भी दे सकते, डिफॉल्ट वैल्यू कैन प्रोवाइड फॉर पाइथन डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दिया, डेफ ग्रीट नेम कॉम मैसेज गुड मॉर्निंग, प्रिंट हेलो, वो डेफ के अंडर आता है, हेलो नेम प्लस मैसेज। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, याद रखो मैंने पहले बार कहा था कि आपका अगर पास दो है तो आप दो ही देना पड़ेगा। पर अगर आपने कुछ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब अगर आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू, या आपने कुछ अगर आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दे दिया, देन आप एक आर्गुमेंट से काम कर सकते हो, देन यू कैन पुट वन आर्गुमेंट। तो क्या होगा, तो जो पहला आर्गुमेंट जो वो आपका नेम पे आएगा, और दूसरा जो है वो डिफॉल्ट वाला गुड मॉर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो हेलो तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शंस है आर्गुमेंट में, देन यू कैन पुट वन वैल्यू। तो पहला जो पहले पे आएगा, पहले का दूसरे पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आर्गुमेंट, पहला पहले पे आया और दूसरे में मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि डिफॉल्ट अगर ये पार्ट नहीं होता, अगर ये पार्ट नहीं होता तो अगर जस्ट ये लिखा होता तो ये एरर दे देता, ठीक है। पर ऐसा है कि यहाँ पे आपने जैसे डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, सो एक आर्गुमेंट देने के बाद ये एरर नहीं देगा, आपको प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू बाय योर ओन वे, यू कैन राइट दिस वे। इसमें मैंने लिखा ग्रीट देव कॉमा हाउ डू यू डू। तो जो देव जो है वो नेम पे आएगा, हाउ डू यू डू विल बी चेंज बाय दिस, मतलब हाउ डू यू डू जो है वो, हाउ डू यू डू जो है ये आपका इसके साथ चेंज हो जाएगा। इट चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू, और बाकी देव जो है वो तो आ ही गया, तो हेलो देव हाउ डू यू डू, ठीक है। तो वो ही फंड है। तो मतलब ये जो लिखा मैंने यही वैल्यू चेंज होगा इसके साथ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये हम हमारा आउटपुट पता लग गया, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू यू कैन यूज, बट याद रखना है फर्स्ट वैल्यू विल नेवर बी इन डिफॉल्ट वैल्यू। एक चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखते हो जैसे अपने डिफॉल्ट को पहले लिख दिया,
और नॉर्मल एक आर्गुमेंट बाद में लिख दिया, प्रॉब्लम क्या आएगा, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑलवेज राइट पे रहेगा, इससे पहले हर वक्त नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा। जैसे जैसे ऐसे लिखते हो वो एरर दे देगा, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये एरर दे देगा। मतलब नेम को पहले आना चाहिए था, ये वाला पार्ट बाद में आना चाहिए था। ठीक है, जैसे लगा लो, आप इसको देख सकते हो, ये सारे करेक्ट है इस हिसाब से। देखो इसे लगा लो यहाँ पे मैंने दोनों यूज किया और डिफॉल्ट, नॉन डिफॉल्ट नहीं है, तो यू कैन यूज दिस वे। याद रखना है, जो नॉन डिफॉल्ट है वो कभी डिफॉल्ट के बाद पे नहीं आएगा, और अगर दोनों दोनों डिफॉल्ट देन यू कैन यूज। ऐसे लगा लो यहाँ पे, ऐसे लगा लो यहाँ पे ये भी डिफॉल्ट है, 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 ये भी डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट यू कैन राइट, पर नॉन डिफॉल्ट वैल्यू कभी भी डिफॉल्ट के बाद में नहीं आएगा, हर वक्त पहले आएगा। ठीक है, दो आर्गुमेंट है, दो टू कीवर्ड्स आर्गुमेंट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आगे पीछे लिख दो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि दोनों ही डिफॉल्ट है। वन पोजिशनल वन कीवर्ड आर्गुमेंट, तो मतलब अब ये है कि जैसे लगा लो ये आपका ये एक्चुअली ये काइंड ऑफ, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैंने गलत बताया, ये जो चीज़ है ये आपका जो है डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉन डिफॉल्ट है, दो पहले आ गया, और ये जो है ये आपका डिफॉल्ट है। तो नॉन डिफॉल्ट ऑलवेज पहले आता है, डिफॉल्ट बाद में आता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स देखो क्या होता है कि इसे लगा लो, थोड़ा देख ले थोड़ा सा इसको। समटाइम्स यू डू नॉट नो इन एडवांस द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इन अ फंक्शन, कि अगर पाइथन अलाउज अस टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन थ्रू फंक्शन कॉल्स विद आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। कैसे करेंगे हम इसको, अगर हम पता ना हो कितने वैल्यूज है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट इन द फंक्शन डिफिनेशन, वी कैन यूज एन एस्टेरिक बिफोर द पैरामीटर नेम टू डिनोट दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि अगर आपको नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है, तो बस आप एक एस्टेरिक डाल दो उस आर्गुमेंट के सामने या पहले। ठीक है, जैसे देखो मुझे अगर मुझे नहीं पता कि भाई कितने यहाँ पे आर्गुमेंट्स है, मुझे नहीं पता अगर नेम्स के अंदर कितना आर्गुमेंट कितने वैल्यूज है मुझे नहीं पता, तो क्या करूंगा, सिंपली अगर जैसे अगर कोई भी कितना मर्जी यहाँ पे लाइन लिख दिया, कॉलिंग पे कितना लाइन लिख दिया, तो मुझे पता नहीं है कितने आर्गुमेंट्स है, तो मैं क्या करूंगा, डेफ ग्रीट एक मैंने लिख दिया, मेथड लिख दिया। ठीक है, तो फॉर आई इन नेम्स प्रिंट हेलो आई, ग्रीट ये कॉलिंग पार्ट है मेरा, तो ये मेरा कॉलिंग पार्ट, तो मेरा कॉलिंग पार्ट ये 4 वैल्यूज है, तो हर वक्त एक एक वैल्यू करके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हर एक वैल्यू डेफ में जाएगा। पहले ये पहला डेफ में गया, फॉर लूप से होकर प्रिंट होकर आ गया, दूसरा डेफ में कॉलिंग से डेफ में गया, कॉलिंग होकर आ गया। तो वो ये मतलब अगर मुझे पता नहीं कि मैं कितने मिनट डाल रहा हूँ, अगर 5 6 7 8 कितने मिनट डाल दूँ, मुझे नंबर नहीं मुझे पता, सिंपली मैं आर्गुमेंट्स पहले एक स्टार लगा दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो हर एक वैल्यू उठाएगा, वो फॉर लूप से लेकर जाएगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो ही है मेन फंडा। ठीक है जी, तो एक्चुअली बात ये है कि जब हम एस्ट्रिक लगाते हैं, देन वो नेम्स जो है इट बिकम्स अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, तो सीक्वेंस बनने से क्या होता है कि फॉर लूप ऑलवेज रन्स विद द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में जितने वैल्यू सारे लूप के अंदर आके प्रिंट हो जाता है। ठीक है, वही फंडा होता है मेनली इसका। मेरे ख्याल से आपको ये फंक्शन वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट में, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना मुझे। तो प्लीज़ like, comment and share, subscribe my channel and also click the bell icon to get the latest updates of the upcoming videos। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, बाय।